एक छवि निखरी है श्री राहुल गांधी जी की कि उन्होंने इतनी लंबी पैदल यात्रा करी, वो लोगों से मिले। आपने भारतीय जनता पार्टी की रैली गुहाना में देखी होगी कि सीटें खाली थी और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। और वो मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो आप कुर्सियों को संबोधित कर रहे थे और अमित शाह जी तो वहीं से देख करके वापिस हो गए कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग आए नहीं थे। था राजनीति में करार इकरार सब तकरार होती रहती है, परंतु मैं उन गड़े मुर्दों को नहीं फाड़ना चाहता। अब नई पारी खेलने की जरूरत है आने वाले समय में, बजाय कि कोई मंच बनेगा, मोर्चा बनेगा या आज़ाद उम्मीदवार होंगे, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। ये जेजेपी वाले और बीजेपी वाले ये कह के गए थे कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, उससे भी ये मुकर गए। और यानी कि आपके कलैत विधानसभा क्षेत्र में तो अनेकों घपले और घोटाले हुए, और भी ज़्यादा। जो हरियाणा प्रदेश में घोटाले हुए, उनसे कहीं ज़्यादा घपले और घोटाले कलैत में हुए, और उसका विशेष तौर से मंत्री और उसका भाई जिम्मेवार है। कैथल जिले के मुख्य तौर से धान घोटाला का चर्चा आपकी कलैत मंडी का रहा, और इसकी जांच के भी हमने पढ़ा अखबारों के माध्यम से कि भी इसकी जांच हो रही है, परंतु सारी ही जांच ठंडे बस्ते में रख दी जाती होगी। सारे पेपर लीक होते हों और किस प्रकार से एचपीएससी और एचएससी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हों। आज नौजवानों के पास ले दे करके एक फौज थी, फौज भी ठेके पे दे दी गई, 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती कर दिए गए, और हमारे यहाँ के नौजवानों ने तो मन ही टूट गया। वो तो अपना यहाँ से बेच खोज करके 7 समुद्र पार जाकर, चाहे यूके हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ जाके जीवन यापन करना चाहते हैं। और यहाँ से उनका रुख नौजवानों का हरियाणा से विदेशों की तरफ हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश में आपके सामने है कि किसान दुखी हैं। आज किसान इसलिए दुखी है कि उनको किसी प्रकार का अपनी उपज के दाम नहीं मिलते। गन्ने के दाम बढ़ाए 10 रुपये प्रति क्विंटल, और ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये क्या जोड़ पाएंगे भारत को? जो संघर्ष करता है, कोई भी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे कोई और पार्टी करे, उनके प्रति थोड़ा बहुत तो लगाव हो ही जाता है। जो एक आदमी जहाज में चलता है, जहाज वाले को इतनी वस्तु स्थिति का नहीं पता होता जितना सड़क पर चलने वाले, कार पे में बैठ के चलने वाले को पता लगता है। जो कार में बैठ के चलते हैं उन्हें इतना पता नहीं होता, जो पैदल चलने वाले को पता होता है, जितने लोग उनको मिलते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, कोई इसको ये भी नहीं मानना चाहिए कि ये निष्फल गई, इसमें कोई किसी प्रकार का लोगों का जुड़ाव नहीं हुआ। एक छवि निखरी है श्री राहुल गांधी जी की कि उन्होंने इतनी लंबी पैदल यात्रा करी, वो लोगों से मिले, विभिन्न भिन्न भिन्न राज्यों से गुजरे, उनकी सभ्यता संस्कृति नेताओं से मिले, जाना, और उन्होंने थोड़ा निखार भी आया। जहाँ तक उम्मीद के साथ तो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी में जब एमएसपी का कानून नहीं बनाया, 3 काले कानून लागू कर दिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ उनका कोई करार था? राजनीति में करार इकरार सब तकरार होती रहती है, परंतु मैं उन गड़े मुर्दों को नहीं फाड़ना चाहता। अब नई पारी खेलने की ज़रूरत है आने वाले समय में, बजाय इस बात पे ध्यान देने के लिए कि हम पीछे किस दौर से आए, किस दौर में रहे, किस दौर से गुजरे हैं। अब नई दिशा की ओर बढ़ें। नई दिशा की तरफ है माजरा जी, 2024 का चुनाव होना है, तो जो ख्वाब हैं या जो हमारी ट्रैक है, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर रामपाल माजरा जी है नजर अभी आएंगे। ये समय के क्रम में है कि कोई मंच बनेगा, मोर्चा बनेगा या आज़ाद उम्मीदवार होंगे, ये अभी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय बहुत है। क्योंकि हालात बदल जाते हैं, समय समय पर हालात बदलते रहे, समय आने पर सारी बातें अब की बार की जाएं। तो मैं इस बात के लिए नहीं आया कि कोई निर्णय राजनीतिक तौर से लिया जाए। पिछले चुनाव से भी मैं हट गया था, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, परंतु अब की बार समय आने पे इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। और
ज्यों-ज्यों समय नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियां सारी राजनीतिक दलों ने बढ़ाई हैं कि चाहे कोई पैदल यात्रा करके बढ़ाए या कोई रैली जलसा जुलूस करके बढ़ाए। आपने भारतीय जनता पार्टी की रैली गुहाना में देखी होगी कि सीटें खाली थी और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। और मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो आप ये कुर्सियों को संबोधित कर रहे थे और अमित शाह जी तो वहीं से देख करके वापिस हो गए कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग आए नहीं थे। पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है हमारे पड़ोसी सूबे में, चाहे वो पंजाब है, राजस्थान है, चाहे और कई स्टेट्स में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। कर्मचारियों की मांग थी, ये जेजेपी वाले और बीजेपी वाले ये कह के गए थे कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, उससे भी ये मुकर गए। ये स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करने की बात कहते थे, उससे मुकर गए। ये कहते थे किसान की आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे, उससे मुकर गए। 2022 में आमदनी दोगुनी करनी तो बहुत दूर की बात, खरपतवार नाशक दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयों के दाम निरंतर बढ़ते चले गए। खाद बीज किस प्रकार से बढ़ा, ना खाद मिला, और किस प्रकार से त्राईमान हुआ। रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लो आसमान को छूने लगे, पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ते चले गए। और इन्होंने 2022 का भी लोगों को झुंझुना जो दिया था किसानों को, वो भी किस प्रकार से तार तार हुआ। बल्कि कैथल जिले के मुख्य तौर से धान घोटाला का चर्चा आपकी कलैत मंडी का रहा, और इसकी जांच के भी हमने पढ़ा अखबारों के माध्यम से कि भी इसकी जांच हो रही है, परंतु सारी ही जांच ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। हमारे कलैत का धान घोटाला हुआ, हरियाणा प्रदेश भी धान घोटाले में छूता नहीं रहा, और इसी प्रकार से कोई सरकार का इन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं। को खा गया तो खा गया, वो सारे ही हमाम में नंगे हैं, इसलिए कोई जांच सिरे नहीं चढ़ पा रही। विशेष तौर से आपसे मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कैथल जिले का ही था सफाई घोटाला। 32 करोड़ रुपये आए, सारे गांवों में सफाई करी दिखा दी और उसको डकार गए। रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, कहीं सन से जा कर के रसीद ले आए और इनके यहाँ पे लगा दी गई और उसको खा गई। और पौंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा, पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ने तालाब खुदाई करी, वो पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी दिखाई गई, नहरी विभाग से भी दिखाई, पंचायती राज से भी, नरेगा से भी। एक तालाब 4-4 जगह से खोदा दिखाया गया। और यानी कि आपके कलैत विधानसभा क्षेत्र में तो अनेकों घपले और घोटाले हुए, और भी ज़्यादा। जो हरियाणा प्रदेश में घोटाले हुए, उनसे कहीं ज़्यादा घपले और घोटाले कलैत में हुए, और उसका विशेष तौर से मंत्री और उसका भाई जिम्मेवार है। सरपंच धरने पर हैं और आप ये देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक फैक्ट्री लगाई गई, ब्लॉक फैक्ट्री लगा के इन सरपंचों के जो गए हैं, निरुत्तमान सरपंचों से कहा गया उससे विशेष तौर से उससे ही खरीदेंगे। ये बड़ा घोटाला हुआ। इसके साथ साथ आपने जिस प्रकार से कहा कि टेंडरिंग को दरकिनार करके अब अपने मंजूर नज़र लोगों को ठेके दिए गए, काम करने का मौका दिया गया, उनके पैसे बनवाए गए। ये कलैत विधानसभा क्षेत्र दोनों तीनों ब्लॉकों में जहाँ जहाँ भी पड़ता है, सब जगह किया गया, और ये छूट दी गई मंत्री के सतर पे। और आप ये सोच लेना कि 5 साल का अगर रिकॉर्ड खंगालोगे, ये 2 साल जो थे पिछले, जिसमें पंचायतें नहीं थी और इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए थे, इनमें भारी घोटाले इन्होंने किए, और कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि करवाने वाले ऊपर बैठे थे कि भाई करो घोटाले, तुम्हें पूरी इस बात की छूट है। और मैं विशेष तौर से इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के मंत्री साहबा को ही मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी से मिलना